हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसआर बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2022 का पेपर, जिसमें मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा जूलॉजी टीचर हूं और जूलॉजी सेक्शन से जो बायोलॉजी का है वो डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये सभी 151 से लेकर के 200 के बीच में जो आपने आंसर ऑप्ट किया है वो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन इज करेक्ट और रॉन्ग। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए जूलॉजी में देखें। क्वेश्चन नंबर 151, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स है। यहाँ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के बारे में fatty acids and glycerols cannot be absorbed into blood। ये दिया है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कैनॉट बी, यहाँ हियर इट इज रिटन कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में दिया हुआ है कि जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दीज टू आर वाटर insoluble cannot be absorbed by the bloods। इट इज मेंशन्ड देयर इन एनसीईआरटी। स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में हम लोग देखें, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मिसल्स के रूप में ये जितने भी लिपिड मटेरियल डाइजेस्ट होकर के मिसल्स बनता है, मिसल्स एंटेरोसाइट्स में इंटर करेगा और एंटेरोसाइट्स में ये काइलोमाइक्रोन के रूप में फॉर्म होगा। प्रोटीनियस शीथ बनेगा, प्रोटीनियस शीथ विल कवर द मिसल्स एंड देन इट विल इंटर इनटू द लैक्टियल्स एंड फाइनली इट विल बी ड्रेन इनटू ब्लड वेसल्स। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसलिए आंसर 1 यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर सेकेंड 152 में हमें यहाँ लिखा, सो 152 का हम लोग आंसर देखें। यहाँ पर भी two statements are given। statement 1 में है the release of sperm into the seminiferous tubules। this statement is incorrect, it's not into। जो स्पर्म होता है वो सटोली सेल्स के हेड से निकल करके सबसे पहले यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर निकल करके ट्यूबुली रेक्टी में जाता है। उसके बाद जो वासा एपरेंसिया से वास डिफरेंस में ऐसे कंडक्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ living process of a sperm that will come out from the seminiferous, not into the seminiferous tubules, into the vasa efferentia, that is known as a spermiation। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 में देखें, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म के या स्पर्मेटोजोआ के कन्वर्शन को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। So spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia। It's also a wrong statement, so the correct answer will be both statement 1 and statement 2 are incorrect। Second will be the correct option। Now come to next। यहाँ थर्ड क्वेश्चन नंबर 153 है, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। उस स्टेटमेंट उस चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 4 का, यानी 4 फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। ये पहला है, इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर। बिल्कुल सही है, क्लियर करेगा जो फॉरेन पार्टिकल से एयर के थ्रू आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कंडक्टिंग पार्ट उसे क्लियर करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन और जो हेयर्स होता है यानी सिलिया होता है या हेयर्स होता है वो फिल्टर कर लेगा। सेकेंड वन है इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, दैट्स आल्सो करेक्ट। इनहेल्ड एयर जो है वो ह्यूमिडिफाइड हो जाता है और उसके बाद वो पास आउट होता है। थर्ड, इट्स द वर्क फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट टू ब्रिंग द एयर एट बॉडी टेम्परेचर।
तो बॉडी टेम्परेचर पर एयर को लाने का काम करेगा। अगर वार्म एयर आ रहा है तो कूल करेगा, यानी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार कूल करेगा। अगर कोल्ड एयर आ रहा है, कूल एयर आ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर के अनुसार उसे वार्म करेगा। सो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ है, प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का एक्सचेंज या डिफ्यूजन काम एक्सचेंज पार्ट का है। So there will be the fourth is the correct answer. Next question number 154, identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecule cyclosporine A। ये सभी जितने भी इसमें से क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का किस चैप्टर के किस पेज से लिया गया है मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो ये भी ट्राइको डर्मा पॉलीस्पर्मम है, जो पॉलीस्पर्म है, इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड है 155 का हम लोग देखेंगे। 155 में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155, और ये है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस in human being every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 at tissue. It is mentioned there in the NCERT in chapter breathing and exchange of gases। ये उस चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, और इसका करेक्ट आंसर है ये 5 ml in normal physiological conditions, not in strenuous conditions but in normal physiological conditions। This is the correct second one। और स्टेनस कंडीशंस में 15 ml जो होगा वो टिश्यू को जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में 5 ml टिश्यू को जाता है और 15 ml वो सर्कुलेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। और नेक्स्ट है टेगमिना। टेगमिना इज इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम। टेगमिना जो कॉकरोच है उसमें थोरेसिक रीजन में 3 सेगमेंट होता है। तो फर्स्ट सेगमेंट पर सिर्फ 1 पेयर ऑफ लेग होता है, सेकेंड और थर्ड पेयर पर 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है। जो मेजोथोरेसिक सेगमेंट है उस सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ विंग होता है, जिसे हम लोग टेगमिना या इलाइट्रा कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, मेजोथोरेसिक विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन हियर, यानी क्वेश्चन नंबर 157, ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दिया है। इन सीटू कंजर्वेशन, नो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में दिया। वो इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। इट इज मेंशन्ड देयर इन दैट चैप्टर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज 1। नेक्स्ट हम लोग देखें इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 158 में, और 158 में दिस इज आल्सो डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द लाइंस ऑफ द NCERT। Detrivores break down the detritus into a smaller particle. This is called fragmentation. This one is known as fragmentation, or fragmentation means the correct answer will be, the correct answer is fragmentation। Next question number 159, here this is 159। dehydration reactions links 2 glucose molecules to produce maltose। ये डाइसैकेराइड है, और जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होता है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर 1 वाटर और 2 वाटर एटम और 1 ऑक्सीजन एटम अगर निकलता, तो इसके अनुसार ये जो C12 यानी C6 + C6 C12 एंड H24 की जगह या 22 होगा, वो 11। द करेक्ट आंसर इज आंसर थर्ड। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 160। सो आइडेंटिफाई द asexual reproductive स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। ये भी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का दिया हुआ, उसमें कोनिडिया स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। और नाउ कम टू दैट क्वेश्चन नंबर 161। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। और इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उस फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसका दिया हुआ,
all chromosomes lie at the equator at metaphase. बिल्कुल सही है, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी क्रोमोसोम्स लाई करता है इक्वेटर पे। और सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चंस का, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। नो, एक काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर के ऊपर में काइनेटोकोर होता है उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ रहता है, उससे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दिस वन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now come to next one, and next one is question number 162. Which of the following statement where and statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? Incorrect पूछ रहा है कि इसमें incorrect कौन सा statement है? RER has ribosomes attached to ER. That's correct. रफ इसलिए नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए नाम पड़ा कि उस पर राइबोसोम अटैच्ड होता है। ACR डिवाइड ऑफ राइबोसोम, जहां इस राइबोसोम नहीं रहेगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट। दिस इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वो मेम्ब्रेन से अटैच सेल ऑर्गेनेल जो होगा उससे उसमें प्रेजेंट होता या सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। सो द इनकरेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। और SER का काम ही है लिपिड सिंथेसिस कराना, स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करना, इसे SER पे होता है। नाउ so there will be the this one is the correct answer according to the question। इन द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, लाइक दिस, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन है। सबसे ऊपर में किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद जीनस है और तब स्पीसीज है। अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज द करेक्ट आंसर। Now come to next 164. In which of the following animals digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? ये सभी बर्ड्स में होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड्स। किसी ऐसे बर्ड्स में नहीं अभी तक मिला है कि जिसमें क्रॉप एंड गिजार्ड उसके एलिमेंट्री कनाल में नहीं प्रेजेंट हो। These two are additional structure that is present in the elementary canal of birds। तो इसमें जो जो बर्ड्स है उस बर्ड्स के बारे में, कॉर्वस यानी क्रो को कहते हैं कॉर्वस, ये कॉर्वस है, क्रो है, कोलुम्बा पिजन को कहेंगे। और सॉरी, ये इसका आंसर होगा पैवो यानी जो पीकॉक होता है, सिटैकुला, पैरेट है, कॉर्वस यानी क्रो को कहते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। नाउ come to the question number 165 given below are two statements। Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size। yes, this is correct। 1 माइक्रोन से कम के साइज को पास करता है, क्योंकि ये इसका साइज ही जो होता है 0.1 माइक्रोन के साइज का होता। सो इट कैन इजिली पास थ्रू 0.1 माइक्रोन, लेस देन 0.1 माइक्रोन। तो दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखें, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, दैट्स नोन एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये अपना शेप चेंज करता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सो हियर the answer according to the questions, appropriate option from this these hoga। statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect। no, statement 1 and 2 are correct। so here statement 1 is correct and mycoplasma are bacteria with a cell wall।
This is also correct. Both statement will be correct. Yani according to this, the answer will be first. Statement 1 and statement 2 are correct statement. Now come to next. Which of the following is not a connective tissue? So connective tissue, according to this question, blood is connective tissue, adipose tissue is also connective tissue, cartilage is also connective tissue, but neuroglia is nervous tissue. Now come to next question number. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellets or test by. ये मेंशन है एनसीईआरटी के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 है, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बर्ड्स होते हैं, एप्स होते हैं, उस एप्स में, रेप्टाइल्स में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है या तो पेलेट्स के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में ये रिलीज आउट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन इज मैमल, ऑर्निथोरिंकस इज अ मैमल, सैलमेंड्रा इज amphibians, hippocampus is Pisces, and pavo is a bird. So pavo will be the correct answer according to this question. This will be the correct answer. Now come to next assertion and reasoning. One assertion is given and second one is the reasoning of that assertion is given. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. This is correct assertion mentioned there in the chapter number 4. And reason of this, notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrate. This is also mentioned in that section of the chapter 4 animal kingdom. So both assertion and reasoning are correct, and R is the correct explanation of A. Now come to this. Question number 169. Which of the following is a correct match for disease and its symptoms? This is also clearly mentions arthritis, joint pain, inflammation in joints. हमारे नी में, एंकल में जो जॉइंट में पेन होता है ड्यू टू आर्थराइटिस, इसे आर्थराइटिस कहते हैं. टेटनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म, करेक्ट पूछ रहा है. सो करेक्ट विल बी द inflammation in joint, this is arthritis. So here this is the correct option. Tetany, these we will discuss in later section of this video how tetany will cause how this happens. Myasthenia gravis is a genetic disorder resulting in weakening and paralysis of the skeletal muscles, and muscular dystrophy and autonomy. These are not correct. These are mentioned there in the chapter number 20, और उसमें सारे एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. इसे हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में. नाउ नेक्स्ट वन इज question number 170. Given below, here given below assertion and reasoning again. Osteoporosis is characterized by the decreased bone mass and increased chances of fracture. Both questions in the same chapter. Question number 169 and question number 170 both are given in the same chapter, chapter number 20, class 11. वहां पर osteoporosis का same line mention है, characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. This is the assertion given there, and it is due to low blood calcium level due to absence of the or decrease in concentration of estrogen. यहाँ पर estrogen का concentration यहाँ increased लिखा है, that is wrong. It is not the correct statement. A is correct, but B is wrong. So here, what will be the correct answer? Both A and R are correct. No. Both A and R are correct. No. A is correct. R is not correct. Third will be the correct answer according to this statement here.
So third will be the correct answer. A is correct, but R is not correct. Now come to next 171. In a E. coli strain, I gene always helps in formation of the repressor molecule gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. Exactly जब ये म्यूटेट होगा तो इसका इंड्यूसर इवन प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज ये म्यूटेट हो गया, इसलिए ये प्रोमोटर के साइड से जा करके नहीं बाइंड करेगा और जो ऑपरेटर के साइड से जाकर के नहीं बाइंड करे। ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है ऑपरेटर के पास में बाइंड करता है। cannot bind the inducer molecule if growth medium is provided with lactose. Now so particular methods statement 1 and statement 2 are incorrect. दोनों ये स्क्रबर के लिए incorrect है, so answer will be here second one. Now come to next. This we will discuss in next video. The next question, this is to design, and the answer for this one will be the answer for 189 will be fourth one, A, C, B and D. Here this is the fourth answer. Next one, biological molecules and biological fuel. So here दोनों दिया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और बायोलॉजिकल फंक्शंस, नॉट फ्यूल, फंक्शंस है। ग्लाइकोजेन स्टोरेज प्रोडक्ट है जिसे एनिमल स्टार्च करते हैं। ग्लोब्यूल एंटीबॉडी बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा, और थ्रोम्बिन बायोकैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। सो ए का 4 होगा, ए का 4 किस किस में है, 2 and 4 में है। फिर बी का ग्लोबिन एंटीबॉडी, बी का एंटीबॉडी दिया हुआ फोर्थ वाले में, थर्ड, तो ये फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट 191 डायफ्राम। डायफ्राम जो ब्लॉक करता है सर्विक्स को, स्पर्म को जाने नहीं देगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, ये इनहिबिट करेगा ओवुलेशन, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का काम है oogenesis को, ओवुलेशन को रोकना, oogenesis को रोकना। तो सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा, ए का 4 होगा, ए का 4 और सेकंड का 1। सी देखें, सी है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीजेस फाइगोसाइटोटिक स्पर्म विद, यानी सी का 2, सी का 2 थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में दिया, इसलिए सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट 192 which of the following are not the effect of the parathyroid hormone। ये पैराथायराइड हार्मोन का कौन सा काम है, पीटीएच जो है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ पीटीएच। तो ये बोन से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड है उससे, और डीसीटी किडनी टेबल्स के डीसीटी से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड को देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, सही है। सेकंड डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, गलत है सॉरी नॉट पूछ रहा। थर्ड है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वाइड, ये सही है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड, ये गलत है। और इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, यानी बी, डी और ई, these three are wrong statement, so these are not applicable. The answer will be second one, B, D, E only. Now come to next sorry, here select the incorrect statement with respect to acquired immunity। acquired immunity जब हम एनवायरमेंट में आते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजन अटैक करते हैं हमारे बॉडी पर, तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी
डेवलप होता है. इट इज हाईली स्पेसिफिक. प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. जब पहली बार इनकाउंटर होता है तब हमारे बॉडी के अंदर करेक्ट है. एनाम्नेस्टिक यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स है जो दूसरे सेम पैथोजेनिक अटैक करने पर डेवलप होता है. एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर. सही है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, not non-specific. Sorry. So here the fourth will be the correct statement because it is incorrect, and incorrect option is fourth one. Now E. coli chain, E. coli according to this the answer might be fourth. I will discuss in next video or next step on board. If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, तो जिस मैन का मदर कलर ब्लाइंडनेस है वो 100% वो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा. और वो अगर कलर ब्लाइंड फीमेल से मैरिज करता है तो सभी के सभी बच्चे जो होंगे ना वो कलर ब्लाइंड होंगे. यानी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट. Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, वन रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा. एनसीईआरटी का लाइन है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा. सो हियर द ऑप्शन 4 is not a desirable feature of the cloning vector. Now 197. Bronchioles, non-ciliated epithelium, ये एनसीईआरटी में लिखा. गॉबलेट सेल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू, सिंगल यूनिसेलुलर टिश्यू होता है. तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन 1 में. सो करेक्ट विल बी द ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. Now come to next 198. Which of the following statement is correct? Correct इसमें से पूछ रहा है. ए बी नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल नॉट इन ऑरिकल. अट्रिया, अट्रिया में नहीं करता. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व opens due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Might be it happen, but most probably when there will the pressure goes down in the ventricular chamber, then it will passively flow due to opening of the tricuspid and bicuspid valve present between the right atria and right ventricle and left atria and left ventricle. तो सेकंड भी नहीं होगा, सही थर्ड है. करेक्ट पूछ रहा. blood moves freely from atria to ventricle during joint diastole. This is absolutely correct. So third one will be the right answer. And next select the incorrect statement. यहाँ देखिए इनकरेक्ट है. सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं करेक्ट इनकरेक्ट के बेसिस पे. रिगार्डिंग सिनेप्सिस, द मेम्ब्रेन्स of presynaptic and postsynaptic neuron are in close proximity in close electrical synapse. ये करेक्ट है. एनसीईआरटी का लाइन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में क्लियरली मेंशन है. ये वही लाइन वहां से पिक करके बनाया है. ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स वाले टॉपिक में है. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन into the other across the electrical synapse. ये गैप जंक्शन के थ्रू पास करता है, फास्ट होता है. एंड केमिकल सिनेप्स आर न्यूरोट्रांसमीटर. यस, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रहता है जहां पर बाइंड करता है, इसलिए केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू चलेगा. इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल. ये स्लो होता है. एनसीईआरटी का लाइन है दिया हुआ, स्लोअर होता है, फास्टर नहीं होता, टाइम टेकिंग है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एंड लास्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट. करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछना है. नॉट ट्रू क्वेश्चन है. पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी. बिल्कुल सही है. एक रूट है, एक स्टेम है, तो इसलिए एनालॉगस एनालॉजी का एग्जांपल है. होमोलोगस इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी सही स्टेटमेंट है.
Now, flipper of penguin. Penguin is a bird. Dolphin is a mammal. Is a pair of homologous organ. This is an example of the analogous organ. So correct, not true option is fourth option. तो आपने देखा ये सभी एनसीईआरटी में दिया हुआ, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी ये क्लियरली मेंशन है एग्जांपल के रूप में फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। तो आपने देखा इसमें से क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी है, सारे ऑप्शंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सो इन नेक्स्ट जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात का पूरा आइडिया होना चाहिए, दिमाग में बैठा लें कि जो एनटीए का टेस्ट होता है वो बायोलॉजी में एनसीईआरटी का लाइन रहता है, 5 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट हो जो अभी टेस्ट दिए उनमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ओके, हैव अ नाइस डे।